औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंज़र आम मंजिल तक के एक और प्रोग्राम लाइव विद सैयदा ज़रमीना ज़र के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा ज़रमीना ज़र। आप आज यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि पूरे आधे घंटे जो है वो मैं प्रोग्राम के टाइम से लेट आज ऑन एयर आ रही हूँ। तो इसकी वजह जो है वो लाइट का ना होना है, और आज जो है वो बार बार जो है वो लाइट के जाने की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो आधे घंटे लेट स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए अब मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब ये मेरा फॉल्ट होता, ये मेरी गलती होती तो मैं इस पर ये कहती कि चले मेरी तरफ से माजरत, लेकिन ज़ाहिर है ये मेरी गलती नहीं है तो इस पर मेरी माजरत बनती नहीं है। लेकिन ये है कि इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं अपने तमाम मेम्बरान्स को खुशामदीद कहती हूँ, और उन तमाम लोगों को कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम से पहले भी जो है वो कुछ अहबाब फ़ोन करके मैसेज करके ये ज़रूर पूछते हैं कि आज जो है वो आप कितने बजे तक लाइव आएंगी, और हम जो है वो आपके प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। तो ये आप सब लोगों की बहुत बहुत मोहब्बत है, आप लोगों की इस प्रोग्राम के साथ बहुत चाहत है, और आप लोगों की सिंसेरिटी है कि एक सोच रखने वाला पढ़ा लिखा तबका, समझने वाला जो है वो तबका जो वो इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हजरात भी हैं जो फ़ोन करके मैसेज करके लाजिम पूछ रहे होते हैं, और उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है कि आज किस हवाले से जो है आप बात करेंगी। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं आप सब के लिए दुआगो भी हूँ, और ख़ुद के लिए, इस मुल्क के लिए भी, कि हम पर जो मुश्किल परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। नाज़रीन किराम, आज जो है मुख्तलिफ हवाले से हमेशा की तरह जो है वो बात करूँगी, और हम बात करेंगे कि आखिर क्यों है ऐसे मसाइल का शिकार जो है वो पाकिस्तान का एक इलाका, एक शहर झंग, वो क्यों है मसाइल का शिकार, क्यों है परेशानियों का शिकार। हमें हमारे जो है वो सीनियर FIR के रिपोर्टर, रोज़नामा FIR के रिपोर्टर और मंजर आम मंजिल तक के सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने हमसे जो है वो इस हवाले से बात करने के लिए कहा है। तो आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। क्यों हुए जो है स्टील मिल के मुलाजमीन बरतरफ, और क्या है स्टील मिल की तारीख, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे कि वो इदारा जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा था, वो इदारा क्यों आज इस तरह से बदहाली का शिकार हुआ कि उनके तमाम मुलाजमीन को जो है वो बरतरफ करने की बात की गई है। हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से केरला में, इंडिया के शहर केरला में किस तरह से एक हथनी को जुल्म का निशाना बनाया गया, और क्यों बनाया गया, उसकी वजह क्या थी, और उसमें उस बेज़बान जानवर का कसूर क्या था। आज हम बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के साथ साथ एक और वायरस भी हम पर आने वाला है, हमारे लिए एक और वायरस की मुश्किल आने वाली है, जो कि चिकन के ज़रिए जो है उसके फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या ऐसा है? आज इन तमाम टॉपिक्स पर मैं बात करूंगी, और ये बताती चलूं कि आज पाकिस्तान में 10:45 पर चांद गिरन होगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:45 पर शुरू होगा, 12:25 पर उसका उरूज होगा, और 2:05 पर वो ख़त्म होगा। यानी एक तवील सूरज चांद गिरन है जो इस वक्त पाकिस्तान में होगा। और जो है इस हवाले से जब चांद गिरन होता है तो उसके कुछ असरात भी होते हैं, लेकिन चांद और सूरज जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है। तो इस वक्त जो है वो 2 रकात नमाज कसुब अदा की जाती है, इस्तग़फ़ार किया जाता है, और हस्ब तौफीक सदका दिया जाता है। तो ये तमाम बातें भी हमें बेसिक चीज़ें हर इंसान को पता होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कोई मौलवी हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बात ये होती है कि आपको अब इल्म रखना चाहिए हर चीज़ के बारे में। आपके पास, आप चूंकि पढ़े लिखे हो और जिम्मेदार शहरी हो, तो और आपको दुनिया का इल्म तो होना चाहिए, साथ साथ आपको आपके दीन के बारे में भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपके पास लाजिम होने चाहिए। जी जनाब, तो बात करते हैं हम ज़िला झंग की। मलिक महमूदुल हसन
जो हमारे जर्नल रिपोर्टर हैं रोजनामा FIR के और मेंबर हैं मंजर आम मंजिल तक के, उनका जो है वो ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 जून से जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की है, लेकिन जो है इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तो ये जिस इदारे के हवाले से भी फैसला किया जाता है उसका फर्ज होता है कि वो उस पर अमल करे। जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम की गई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसे मेल स्ट्रीम मीडिया में बताया गया, सोशल मीडिया में बताया गया, अखबारात के जरिए भी ये बात आवाम तक पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी जंग में जो है वो पंप मालिकान ने खुद साख्ता जो है पेट्रोल की किल्लत पैदा कर दी इस नोटिफिकेशन के बाद, जो अक्सर देखा गया है। कराची जैसे शहरों में भी ऐसा हुआ करता था माजी में, तो उन्होंने किल्लत पैदा कर दी। अब जिसकी वजह से क्या हो गया कि जिले के जो अवाम हैं अब वो पेट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और पेट्रोल पंप में जो है वो लंबी लंबी लाइनें लग गई। और आप देख रहे हैं कि हालात किस किस्म के हैं में जो है वो मर्द हजरात बाइक पर बच्चे बीवी बच्चों को लेकर वो जब जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, तो उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और फिर कहीं देर के बाद जाकर जो है वो उन्हें पेट्रोल दस्तयाब होता है। ये इंतहाई तकलीफ दे बात है कि जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका तो उसके बाद ऐसी क्या परेशानी है कि उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। और इस सख्त गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में, और जिस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना का वबा भी मुल्क में अपने पंजे गाड़ता जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर आप किसी जगह पर लाइन लगाएंगे, रश होगा और फिर उसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल होंगे, तो इससे बीमारी के भी मज़ीद बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे हालात में जो है वो इस तरह की अगर हरकत हो और हुकूमत के किसी फैसले को इस तरीके से हवा में उड़ाया जाए, तो यकीनन ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो इस वक्त देखा जा रहा है कि ज़िला जंग में जो है वो इस परेशानी का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ दे बात यह है, महमूदुल हसन साहब का ये कहना है कि बहुत तकलीफ दे बात है ये कि इंतज़ामिया जो है वो अपना किरदार इसमें अदा नहीं कर रही है और उसने मुकम्मल खामोशी जो है वो इख्तियार की हुई है। उनका यह भी कहना था कि चंद पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं कि वहाँ से अवाम जो है वो पेट्रोल भर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हुकूमती नर्ख से ज़्यादा 100 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही तकलीफ दे बात है कि जब नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसके बावजूद भी इस तरह से अवाम को लूटा जा रहा है। और उनका यह भी कहना है कि जंग में गोजरा रोड पर जो वाक़ पेट्रोल पंप था, वहाँ पर कल जो है वो एक नौजवान की झड़प हो गई। जाहिर सी बात है, जब नाइंसाफ़ी होगी और हालात भी इस किस्म के हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इंसान जो है उसकी साइकोलॉजिकली भी इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है। और ऐसे में नाइंसाफ़ी भी हो, हमारी रसाई भी है सोशल मीडिया तक, हमारी रसाई है मेन स्ट्रीम मीडिया तक, हमें पता है कि सच्चाई क्या होती है, उसके बावजूद अगर नाइंसाफ़ी हो तो गुस्सा आना एक फितरी अमल है। नौजवान को गुस्सा आया और उसकी जो है वो झड़प हो गई और वहाँ जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड था जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद था, उसने उस नौजवान को जो है वो गन की बट मारी जिससे वो जख्मी हो गया। और अवाम ने जो है वो इस पर काफ़ी एहतजाज भी किया इस हवाले से, और जंग की अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से इस हवाले से जो है वो नोटिस देने की अपील भी की है। तो उनका कहना है महमूदुल हसन साहब का कि जनाब DCO और जंग एक मेहनती और अच्छे इंसान हैं। जो वहाँ के DCO हैं वो एक मेहनती इंसान है। उन्होंने जंग में जो है वो टिड्डियों के हमले के हवाले से अपना एक बहुत ही मस्बत किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से जो है वो जंग में टिड्डियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन अब अपील कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अवाम देखती है कि कौन सा नुमाइंदा ऐसा है कि और कौन सा फ़र्द ऐसा है, कौन सा जिम्मेदार ऐसा अफसर है कि जो हमारे मसले हल करता है। तो जब वो हल करेगा तो जाहिर सी बात है उनकी निगाहें उनकी ही तरफ जाएंगी। तो अब दोबारा से जो है वो अवाम जो है वो DCO साहब की तरफ देख रही है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें और पेट्रोल के जो ये खुद
साख्ता किल्लत पैदा की गई है, इस किल्लत को जो है वो ख़त्म करवाया जाए और आवाम को उसी नर्ख में पेट्रोल फराहम किया जाए जिस नर्ख में जो है वो तमाम मुल्क में पेट्रोल फरोख्त हो रहा है और जिसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जंग में एक और मुश्किल भी है कि ब्रायल मुर्गी जो है उसकी कीमत भी जो है वो आम सरकारी नर्ख से बढ़ा दी गई है। और ऐसा हम देखते हैं कि कराची में भी ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि जो नर्ख हुकूमत ने तय किए हैं, इस वक्त अगर हम रेट देखते हैं चिकन की तो वो 260 रुपये किलो हुकूमत की तरफ से है, लेकिन जो है वो हम यहाँ देखते हैं झंग में भी और कराची में भी मेरे ख्याल से कि इस वक्त जो है वो मुर्गी की कीमत जो है 300 से लेकर 360 तक में फरोख्त की जा रही है। यानी चेक एंड बैलेंस का जो है वो फुकदान नजर आ रहा है, इसलिए अपनी मनमानी दुकानदार जो है वो आराम से कर रहे हैं। इसलिए अगर हम देखें तो इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनकी मीटिंग्स तो होती रहती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फील्ड में कमेटी का कोई बंदा जो है वो नजर नहीं आता है। उनका मजीद ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटी बिल्कुल इस वक्त गैर फहाल है, इस अहम मसले पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस का मुकम्मल फुकदान है। इसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो इन हालात में वो अशिया भी जो है उनकी प्राइस भी कंट्रोल में इस वक्त नहीं है और जंग की जो अवाम है वो तमाम इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। उन्होंने ये कहा कि मंजर आम मंजिल तक के प्रोग्राम लाइव विद सैयदा ज़रमीना ज़र से इस मसले के लिए आवाज़ उठाई जाए, चूँकि हम हर अवामी मसले पर आवाज़ उठाते हैं और हमने देखा है कि हमने जिस मसले के लिए भी आवाज़ उठाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका रिजल्ट भी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है और पैफ इसकी जिंदा मिसाल है। इसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि जंग में जो है वो एक मसला और भी है और वो है सीवरेज का मसला है। सीवरेज का जो मसला है वो पूरा सिस्टम इस वक्त जो है वो गैर फहाल है और उनका कहना है कि डीएमओ की जानिब से कोई तवज्जो इस हवाले से नहीं दी जा रही है। एमपीए मौलाना मुआविया आजम ने इस हवाले से बहुत कोशिश की, कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर अब भी कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे भक्कर रोड, जैसे मोहल्ला इस्लाम नगर है, वहाँ की चंद गलियों में गुज़श्ता 3 से 4 साल से सीवरेज का पानी जमा है। यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही तकलीफ दे बात है कि सीवरेज का पानी अगर गलियों में जमा हो, रिहायशी इलाकों में जमा हो और महमूद हसन साहब के मुताबिक 3-3 फुट तक पानी जो है वो खड़ा है, तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो मुश्किल का शिकार हैं। उनका कहना है कि उनकी अपनी गली का ये हाल है और जाहिर है ऐसे में जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, नमाज पढ़ने जो लोग जा रहे होते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी, किस तरह से उनके कपड़ों पे जो है वो गंदा पानी लगता होगा, नापाक होते हैं, सीवरेज का पानी है और वो नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं और जाहिर सी बात है इस हालात में आप किस तरह जाएंगे। ख़वातीन हैं, ख़रीदारी के लिए जाएं और वहाँ गिर जाएं तो आप सोचें ये कितनी शर्मनाक बातें हैं। कोई बुजुर्ग है वो वहाँ पर गिर जाए, चोट लग जाए, कितनी तकलीफ की बात है। बच्चे हैं, वबाई अमराज का ये महीना, ये पूरा टाइम चल रहा है, 3-4 महीने हो रहे हैं, वबाई अमराज जो है वो फैला हुआ है। जिस जगह गंदगी होगी, जहाँ पर इस तरह गलाजतें होंगी, तो वहाँ पर नित नए जो है वो बीमारियां फूटने का भी खदशा है। यानी एक साथ कई बीमारियों का जो है वो लोग शिकार हो सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि सीवरेज का सिस्टम जो है वो 3-4 साल से बंद है और इस हवाले से जब डीएमओ से रब्ता किया जाता है तो वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहां पर कुछ लोगों को भेज दिया जाता है और कुछ देर के बाद वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद नतीजा वही 0/0 का ही होता है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया जो है वो इस हवाले से जो है वो काम करे और ये भी उन्होंने कहा है कि सीईओ जो है वो उनसे भी कहकर इस हवाले से नोटिस लिया जाए ताकि इस अहम मसले को वहां पर हल किया जाए जो उनके लिए, उनके मोहल्ले वालों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। ना तो इस हवाले से अब जाहिर है कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस का भी मसला, कोई जो है कोई खुशी गमी हर इंसान के साथ लगे रहते हैं, जिंदगी के मामलात हैं। तो ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में जो है वो बहुत शदीद मुश्किलात का जो है वो शिकार होते हैं। महमूद हसन साहब हमारे सीनियर जो है वो रिपोर्टर हैं जंग से,
FIR के और मेंबर हैं मंजर आम मंजिल तक के, तो हमने जो है वो उनके इस मसले को अपनी आवाज़ दी है और हम आला हुकाम से और जो इंतज़ामिया है हम उनसे अपील करते हैं कि आप इस पर फौरी नोटिस लें और जो जो मसाइल हैं पेट्रोलियम अशिया की कीमत के हवाले से और अशिया खुर्दनोश की कीमत के हवाले से और इस तरह जो सिवरेज का मसला है इन पर जो है खुसूसी तवज्जो दें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जनाब, अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपसे मज़ीद कुछ न्यूज़ शेयर करेंगे और वो है कि इस वक्त जो है वो एक वबा तो कोरोना वायरस है और दूसरा जो जिस वबा की बात अब की जा रही है वो है कि मुर्गी के गोश्त में इस वक्त जो है वो वायरस की निशानदही की जा रही है और सोशल मीडिया में ये बात बहुत ज़्यादा फैल रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये वायरस इंसानों में फैला तो इससे आधी दुनिया ख़त्म होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म्स जो है वो माहिरीन का कहना है कि वो मुर्गियों को अंडे और गोश्त के बजाय जो है वो ज़्यादा मिकदार अंडे और गोश्त ज़्यादा उनसे हासिल करने के लिए उन्हें जो फीड करवा रही है वो एक ख़तरनाक है जिसकी वजह से नित नई बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं और ये जो नया वायरस है ये कोरोना से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। कोरोना ने 1 से 1.5% आबादी को मुतासर किया है, लेकिन ये जो वायरस है ये आधी से ज़्यादा आबादी के लिए इंतहाई दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। लिहाजा इस हवाले से जो है वो उनका ये कहना है कि इंसान को अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदलना होगा, अपनी खुराक को बदलना होगा और पाकिस्तान में भी इस हवाले से अलर्ट किया गया है कि कम से कम 6 महीने तक मुर्गी का गोश्त जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। 6 महीने 2 से 3 महीने तक मुर्गी का गोश्त जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए ताकि इस बीमारी का जो खदशा है वो हमारे सरों से टल जाए। ये बात जो है वो कहना था डॉक्टर माइकल का और उनका मजीद ये कहना है कि ये जो बीमारी होगी ये जिल्द पर जाहिर होगी, ये बीमारी जिल्द पर जाहिर होगी और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान मुस्तकबिल में देखने में आ सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये थी 2 अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की और अब हम चलते हैं इस एक और मेन टॉपिक की तरफ और वो मेन टॉपिक जो है वो आज पूरे दिन खबरों के जो है वो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि इस वक्त जो है वो एक बार फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर जा चुकी है और ये एक ऐसी तकलीफ दे चीज़ है कि जिसके बारे में अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आपसे थोड़ी देर का ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद जो है फिर हम स्टील मिल के मसले के ऊपर इंशाल्लाह ताला आज बात करेंगे।